हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष शेठिया। मैं एक ऑथर हूँ। मेरी बुक का नाम है वन पेज गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। और मैं स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को गो टू मार्केट और फंड रेजिंग में हेल्प करता हूँ। अलग अलग टाइप्स के अगर फंड्स चाहिए होंगे उसमें मैं बिज़नेस को असिस्ट करता हूँ। और आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ, एक ऐसी कंपनी की जिसने ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं 5 लाख करोड़ जिसका मार्केट का कैप है, ऐसी कंपनी को उन्होंने हरा दिया और अभी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंपनीज हैं। तो आज मैं आपको उसकी कहानी बताने जाना हूँ। एक छोटी शुरुआत मैं उस कंपनी के बारे में करूँगा। ये कंपनी शुरू हुई थी 1862 में कांजी मुरारजी और उनके नेफ्यू वल्लभ दास वसंत जी के द्वारा। इन्होंने कंपनी शुरू करी थी। प्राइमरली वो लोग ट्रेडिंग करते थे, स्पाइसेस का, तेल का, इस तरह के प्रोडक्ट्स की वो लोग ट्रेडिंग करते थे। और बिकॉज वो लोग स्पाइसेस के ट्रेडिंग करते थे, उनका नाम पड़ गया मरी वाला। मरी जो गुजराती में जिसका मतलब होता है पेपर, इसलिए उनका नाम पड़ गया मरी वाला। तो इस तरीके से उन्होंने कंपनी की शुरुआत हुई थी 1862 में। 1947 में उन्होंने कंपनी बनाई थी। ऑफिशियली कंपनी इनकॉर्पोरेट करी थी बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज़ के नाम से, जो प्राइमरली कमोडिटीज़, ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स सारा काम इकट्ठा एक साथ करते थे। 1981 में बॉयल का बंटवारा हो गया। उन्होंने डिवाइड किया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और स्पाइस एक्सट्रैक्ट्स। इस तरीके से इन 3 डिवीजन में कंपनी का बंटवारा हो गया। बिकॉज जो नेक्स्ट जनरेशन थी, सारों का एक अपना अपना इंडस्ट्री फोकस करना था, और इसके लिए कंपनी को उन्होंने मैनेजमेंट लेवल पे इस तरीके से डिवाइड कर दिया था। 1990 में एक और रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज हुई थी। उस रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज में जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिवीजन था वो बन गया मैरिको। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैरिको इंडस्ट्रीज़ की, जो आज के टाइम पे वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग एफएमसीजी कंपनीज़ हैं। और उनके पास बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे पैराशूट, सफोला, ओट्स, बहुत सारे कंज्यूमर ब्रांड्स उन्होंने बनाए हुए हैं। और इसी तरीके से इनकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत करी 1971 में। जो मैरिको के फाउंडर है मिस्टर हर्ष मरीवाला, 1971 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन करी थी सिडनम कॉलेज से, बीकॉम करके, जो मुंबई में काफ़ी प्रख्यात कॉलेज है। उसके बाद उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। जब वो फैमिली बिजनेस में ज्वाइन किए हुए थे, उन्होंने पूरा इंडिया ट्रैवल किया, अलग अलग स्टेट्स में ट्रैवल किया, कस्टमर के माइंडसेट को समझा, बहुत ही डीप कस्टमर रिसर्च किया। ये करने के बाद उन्हें एग्जैक्टली पता लगा कि कस्टमर की प्रॉब्लम्स क्या है, डिफ़िकल्टीज़ क्या है। और मोर इम्पोर्टेंटली, जो उनका ट्रेडिंग बिजनेस था ऑयल्स का, जो बड़े बड़े कंटेनर 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर कंटेनर बिक रहे थे, उसमें उनको दिखा कि उसमें कितनी दिक्कत हो रही है कस्टमर को सर्व करने के लिए। तभी उन्हें एक डिफरेंट विजन मिली। और यहाँ पे हमें उनका वैल्यू समझ में आता है कि कस्टमर रिसर्च कितना इंपॉर्टेंट होता है जब कोई प्रोडक्ट बनाने जाते हो। तो तभी उन्होंने सोच लिया कि इस तरीके के बड़े बड़े कंटेनर के अलावा हम छोटे छोटे कंज्यूमर ब्रांड्स बना सकते हैं, जो छोटी छोटी पैकेजिंग में कस्टमर को दे सकते हैं, जो कस्टमर यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस में। और इस तरीके से शुरू हुआ पैराशूट और सफोला का। जैसे मैंने बताया, 1990 के रिस्ट्रक्चरिंग में ये कंज्यूमर प्रोडक्ट का डिवीजन जो हर्ष मरीवाला लीड कर रहे थे, वो बाकी बिजनेस से अलग हो गया और उन्होंने उसको रीब्रांड करके मैरिको के नाम से शुरू किया। और इस तरीके से पूरी ऑपरेशन शुरू हुई। और इन 1990s, पूरे 90s के दशक में उन्होंने 25 देशों में प्रोडक्ट का एक्सपेंशन किया अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका। उसके अलावा उन्होंने काया स्किन केयर जो ब्रांड है वो भी एक्वायर करके उसको भी एक्सपेंड कर रहे हैं, जो एक चेन ऑफ स्पा सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया। बॉयल जो था, बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओरिजिनली एक B2B कंपनी था जो ऑयल स्पाइसेस में काम कर रहा था। बट इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी B2C सेगमेंट में जाके, और जो प्रोडक्ट प्योर कमोडिटी है, तेल एक प्योर कमोडिटी प्रोडक्ट है, उसको ब्रांडिंग में ले जाने का उनको विजन आया था। ये विजन उनको ऑब्वियसली जो मार्केट रिसर्च करी वहाँ से, और वो US भी गए थे कुछ पढ़ाई करने के लिए। वहाँ से जब वापस आए और वहाँ से जो उनकी सीख मिली, वहाँ से उनको इस चीज़ का आइडिया आया कि इस तरीके से कंज्यूमर ब्रांड्स कर सकते हैं। उस वक्त मार्केट में बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन था, और सबसे बड़ा कंपटीटर जो मैं बात कर रहा था, जो लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी थी, वो थी हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो उस वक्त इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी थी और ऑलरेडी 100 साल से पुराना प्रेजेंस था उनका। तो उस तरह की कंपटीशन के सामने वो डटे रहे, और उनके सामने उन्होंने अपना वर्चस्व दिखा के अपना ग्रोथ दिखाया। अभी थोड़ी देर में मैं आपको उनकी कहानी बताऊंगा, किस तरीके से HUL की टक्कर हुई। और ये बिल्कुल एक मूवी सिनेमा की कहानी होगी, और ये कहना एक अंडरस्टेटमेंट नहीं होगा। बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने ऑब्स्टिकल्स फेस किए, जो ऑब्स्ट्रक्शंस की बैटल्स उन्होंने फाइट करी HUL के साथ, वाकई में इस पर एक मूवी बनाई जा सकती है उस तरीके से।
सो 90s के दशक में HUL से उनको बहुत ही सीरियस कंपटीशन हो रही थी। अब मैं आपको पूरी उस कहानी का डिटेल बता रहा हूँ। 90s के दशक में HUL से उनको बहुत सीरियस कंपटीशन हो रही थी। HUL बहुत अग्रेसिवली कंज्यूमर ब्रांड्स को अक्वायर करना चाह रहा था और उन्हें लोकल कंज्यूमर ब्रांड्स को अक्वायर करना था, बिकॉज लोकल कंज्यूमर ब्रांड्स को ऑलरेडी लोकल कस्टमर्स का पल्स है और HUL के पास जो उनकी पेरेंट कंपनी यूनिलीवर है उसके बहुत सारे फंड्स थे, बहुत ही डीप पेनिट्रेशन, डीप डिस्ट्रीब्यूशन था। तो उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी, भाई लोकल ब्रांड्स को अक्वायर करो और उन्हें ग्रो करो अपने डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से और इस तरीके से कंपनी बढ़ाओ। उन्होंने ऑलरेडी टॉमको को अक्वायर कर दिया था, जो था टाटा ऑयल मिल्स कंपनी। उनका ब्रांड था निहार, जो काफ़ी मेरी तरह मिलेनियल्स है वो जानते होंगे। निहार बहुत ही फेमस ब्रांड था ऑयल्स में और इससे उनकी शुरुआत हुई ऑयल के सेगमेंट में। HUL आगे बढ़ते बढ़ते जाके हर तरह की कंपनीज अक्वायर कर रहे थे, साबुन में, केचप में, ऑयल में, हर सेक्टर में अक्वायर कर रहे थे। कुछ नाम अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सबको पता लग जाएगा, ब्रुक बॉन्ड, किसान, लिप्टन, क्वालिटी, डॉलोप्स, ये सब लोकल इंडियन होम ग्रोन ब्रांड्स थे और बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स थे जिनको HUL ने बड़ी आसानी से अक्वायर कर लिया था, बिकॉज उनके पास बहुत पैसे थे और एक वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था और किसी भी कैटेगरी में जाके उनको बड़ी आसानी से अक्वायर कर सकते थे। इस स्ट्रैटेजी के मास्टरमाइंड थे केकी दादी सेठ, जो उस वक्त HUL के चेयरमैन हुआ करते थे। बट हर्ष मरीवाला को अपनी कंपनी बेचने नहीं थी। सो इसके लिए दादी सेठ ने फैसला कर लिया था कि हम अभी एक फुल ब्लोन कंपटीशन करेंगे मैरिको के साथ और उनको इतना इतना ब्लीड करवाएंगे एज अ बिजनेस, उनको बिजनेस में इतने लॉसेस करवाएंगे कि उनको मजबूरी अपने कंपनी को हमें सौंपना पड़ेगा, उनके पास कोई इलाज ही नहीं बचेगा, कोई और चारा ही नहीं बचेगा। तो इसके लिए उन्होंने निहार को मार्केट में एकदम स्टीप डिस्काउंट में बेचना शुरू कर दिया और रिटेलर्स को 35% मार्जिन देना शुरू कर दिया, जबकि उस टाइम पे मार्केट का स्टैंडर्ड 10% हुआ करता था। उन्होंने 35% मार्जिन दे दिया रिटेलर्स को। इसके अलावा उन्होंने अपनी मार्केटिंग जो स्पेंड थी निहार के लिए उसको डबल कर दी, ताकि जहाँ भी आप एडवर्टाइजमेंट्स देखो सारे एडवर्टाइजमेंट सिर्फ निहार के होंगे और पैराशूट के आपको एडवर्टाइजमेंट भी नहीं दिखेंगे। फिर उन्होंने एक और ब्रांड अक्वायर करी, कोको केयर, जिसका वेस्ट इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग मार्जिन था। और जैसे कि आप जानते हो मैरिको मुंबई बेस्ड ब्रांड था, उनकी ऑफिस थी साउथ बॉम्बे में, और इसके लिए ऑब्वियसली वेस्ट जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया था मैरिको और पैराशूट सफोला इन ब्रांड्स के लिए। इसके लिए उन्होंने वेस्ट में एक ब्रांड अक्वायर करी ताकि वो उनको टक्कर दे सके और मैरिको को जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड मार्केट है वहाँ पे उनको टक्कर कर सके। उन्होंने कोई स्टेप नहीं छोड़ा मैरिको को मार्केट से कम्प्लीटली उड़ा देने के लिए। इनफैक्ट वो मार्केट में रूमर स्प्रेड करना शुरू कर दिए कि वो किसी भी वक्त मैरिको को कौड़ियों के भाव अक्वायर कर देंगे। और ये सुनकर जो मैरिको की सेल्स टीम थी, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनको काफ़ी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना शुरू हो गया था। इसके कारण उनका शेयर मार्केट में उनका प्राइस भी काफ़ी डाउन हो गया और वो सिंगल डिजिट पी पे ट्रेड करना शुरू हो गए थे। फिर एक दिन मिस्टर दादी सेठ ने डायरेक्टली हर्ष मरीवाला को फ़ोन किया और उन्होंने एक बहुत ही कंपेलिंग ऑफर दिया मैरिको को अक्वायर करने के लिए, और उन्होंने इस चीज़ का आश्वासन दिया कि वो मैरिको का बिल्कुल ख्याल रख देंगे, हर्ष मरीवाला और उनकी फैमिली का बिल्कुल ख्याल रखेंगे, ताकि उनको ज़िंदगी भर अगले पुश्तों को पैसे की कोई कमी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके का उन्होंने उनको आश्वासन दिया और इस तरह का ऑफर दिया था। बट हर्ष मरीवाला अभी भी बेचने के मूड में नहीं थे, वो अभी भी कंपनी खुद चलाना चाह रहे थे। तो ऐसे वक्त पर फिर दादा सेठ ने उनको धमकी भी दी। उन्होंने उनसे डायरेक्टली ये कहा कि अगर आप इसी तरीके से करते रहोगे तो हम आपका ब्रांड मार्केट में डिस्ट्रॉय कर देंगे। हमारा कॉम्परेटिव पावर, हमारा फाइनेंशियल पावर, डिस्ट्रीब्यूशन पावर इतना मजबूत है कि हम मैरिको को मार्केट में सर्वाइव होने नहीं देंगे। और उसके दम पे जो हर्ष मरीवाला जिन्हें इतने सालों से बनाया हुआ था वो कम्प्लीटली व्यर्थ हो जाएगा। तो उस तरह की उन्होंने धमकी दी थी। अभी जब HUL का चेयरमैन अगर दादी सेठ इस तरह का अगर आपको धमकी दे रहे हैं तो नेचुरल है कि बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा उस चीज़ को। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज वो बहुत ही बड़ी थ्रेट थी। उसे इग्नोर करना बेवकूफ़ी होगी। उस रात मिस्टर मरीवाला सो नहीं पाए। पूरी रात वो सोच रहे थे, बट इस धमकी का इन्वर्स इफेक्ट हो गया। उन्होंने अपने मेंटर रामचरण जी, जो बहुत ही वख्यात प्रोफेसर हैं IIM अहमदाबाद के, उनसे उन्होंने डिस्कशन करी और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब पीछे नहीं हटना, वो डटकर मुकाबला करेंगे और HUL जैसी बड़ी कंपनी का डटकर सामना करेंगे। उन्होंने उनसे सिंपली बताया कि आपको आपके एडवर्टाइजमेंट्स बढ़ाने होंगे, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव करनी होगी, निहार का प्राइस मैच करना होगा और रिटेलर्स को ज़्यादा मार्जिन देना होगा। अगर इस युद्ध को आप जीत जाते हो तो युद्ध के एंड में आप मार्केट में ज़्यादा ब्रांड ट्रस्ट अक्वायर कर पाओगे और जो अभी पोजीशन है उससे कहीं गुना ज़्यादा सॉलिड हो जाएगी। तो इस विजन के साथ हर्ष मरीवाला डट गए
उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उनकी डिस्कशन हुई करसन भाई पटेल के साथ भी, जो निरमा के फाउंडर थे, और निरमा ने भी HUL के साथ एक बार युद्ध कर चुके थे डिटर्जेंट के स्पेस में। जैसे आप जानते हो निरमा एक बहुत बड़ा कंज्यूमर डिटर्जेंट ब्रांड था और वो ऑलरेडी HUL से मुठभेड़ में जीत चुके थे। तो हर्ष मरीवाला ने करसन भाई से बात करी और करसन भाई भी बहुत खुश थे हर्ष मरीवाला को सपोर्ट करने में, उनको गाइड करने में, उनको एडवाइस करने में, ताकि वो HUL को धूल चटा सके। तो इस तरीके से हर्ष मरीवाला ने बहुत अग्रेसिवली उन्होंने अपना डिसीजन लिया, मार्केट में प्राइसेस कम किए, डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव किया, एडवर्टाइजमेंट इंप्रूव किया और HUL से कम्प्लीटली वो कम्पीट करना शुरू कर दिए। सिर्फ ये बात नहीं है, कोई भी जब युद्ध होता है, युद्ध के दो पहलू होते हैं। एक होते हैं जो मार्केट की स्ट्रैटेजी होती है कि आप किस तरीके से मार्केट में आप कम्पीट करते हो। दूसरा स्ट्रैटेजी होता है जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है मैन पावर, आपका एम्प्लॉय मोरल। अगर आपका एम्प्लॉय मोरल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कितनी भी बढ़िया स्ट्रैटेजी कर लो, आप कंपटीशन को हरा नहीं पाओगे। तो अगर आप इस तरह की कंपटीशन में अगर जा रहे हो, आपका एम्प्लॉय मोरल मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने क्या करा था, और ये लगभग वो टाइम था जब बॉर्डर रिलीज़ हुई थी। इन्होंने बॉर्डर आपको, और अब आप तो जानते होंगे बॉर्डर की इतनी सक्सेसफुल फिल्म थी उस टाइम पर। 90s में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज़ बॉर्डर थी, जिसमें बहुत ही पेट्रियटिज्म और देशभक्ति की फीलिंग्स आ गई थी। तो उन्होंने बॉर्डर थीम से एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया मुंबई में, जहाँ पे उन्होंने अपने इंडिया के सारे डीलर्स और सारे सेल्स टीम को बुलाया, उनको उन्होंने मोटिवेट किया और कम्प्लीटली बॉर्डर के थीम से, जैसे बॉर्डर में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, वैसे उन्होंने उस चीज़ को दिखाया कि हम मैरिको है और हम जो विलायती कंपनी HUL हम उसको हरा के रहेंगे। और वो देशभक्ति की वाली सेंटिमेंट के साथ उन्होंने मैरिको का कंप्लीट सेंटिमेंट बूस्ट किया, जिससे एम्प्लॉय मोरल बहुत बढ़ गया और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी सपोर्ट करने को तैयार हो गए कि हाँ हम मैरिको को सपोर्ट करेंगे, उसकी लड़ाई में, उसकी ग्रोथ में हम उनको सपोर्ट करेंगे। और इसके बाद कुछ सालों बाद सिचुएशन ऐसी हो गई कि हर्ष मरीवाला ने HUL को कम्प्लीटली हरा दिया। ऑयल के मार्केट से HUL कम्प्लीटली मार्केट से निकल गई। उन्होंने मैरिको के सामने अपनी हार मान ली। दादी सेठ जो थे वो UK शिफ्ट हो गए और हर्ष मरीवाला हिमसेल्फ उन्होंने निहार को खरीद लिया। ये किस तरह का ट्विस्ट हो गया कि एक बार HUL मैरिको को खरीदने निकला था और मैरिको ने HUL का ब्रांड निहार कम्प्लीटली मार्केट से खरीद लिया। इसे कहते हैं फाउंडर का विजन, फाउंडर का जोश। और जब आप अगर डट के अगर सामना करना शुरू कर दोगे, सारी आपकी जो टीम है उनको अगर अपने साथ लेके अपना विजन कम्युनिकेट करोगे, तो कितना भी बड़ा ऑब्स्टिकल क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कंपटीशन क्यों ना हो, आप उनको हरा सकते हो। सो ये जो इंस्पिरेशनल कहानी है हर्ष मरीवाला की, जो वन ऑफ माई मोस्ट इंस्पिरेशनल बिजनेस फिगर्स हैं इंडियन बिजनेस इकोसिस्टम में, उनकी आप कहानी से ये चीज़ सीखते हो कि अगर आपको लड़ना है, आपको फुल कमिटमेंट के साथ लड़ना होगा और आपको आपकी टीम से साथ में मिल के काम करना होगा। और ना सिर्फ ये, आपका प्रोडक्ट मार्केट में बेस्ट होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में बेस्ट नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। हमने यहाँ पे उनकी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करी, हमने किस किस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करी जो ऑन द बिजनेस टैक्टिक्स के साइड पे थे। बट ये चीज़ वो तब कर पाए बिकॉज उनका प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन था। अगर आपका प्रोडक्ट बेहतरीन नहीं है और आप बाकी के स्ट्रैटेजीज आप ट्राई करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसके लिए आपका प्रोडक्ट बेहतरीन होना, प्रोडक्ट में इनोवेशन होना, रिसर्च होना बहुत ही अनिवार्य है। बिकॉज तभी आप लीडिंग स्केल, जो इंडिया की टॉप कंपनीज के स्केल में है, आप तभी उस लेवल पर पहुंच पाओगे। और हम इसी चीज़ में बिजनेस को हेल्प करते हैं कि आप किस तरीके से आप उस लेवल पर जाओ ताकि आप उनको ग्रो कर सकते हो। आपका बिजनेस उस लेवल पे 100 करोड़ 1000 करोड़ की कंपनी बन सकते हो और आपका मार्केट कैप 10,000 करोड़ तक पहुंच जाए। सो होपफुली आपको हर्ष मरीवाला की ये कहानी से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिला और आप अपने बिजनेस में इस तरीके से इनोवेशन करोगे, इस तरीके से R&D करोगे ताकि आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको और इस तरह के वीडियो सब्सक्राइब होते रहे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं हर्ष मरीवाला जी के जो की बिजनेस प्रिंसिपल्स हैं, जो उनकी की लर्निंग्स है, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया। हैव अ गुड डे, टेक केयर।